Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss about the action of amylase on starch. हमारे खाने के अंदर जब हम स्टार्च लेते हैं तो बॉडी में अमाइलेज एंजाइम्स जो है ना वो उसके ऊपर एक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको हाइड्रोलाइज करने लग जाते हैं, स्मॉलर यूनिट्स में उसको कन्वर्ट करने लग जाते हैं। तो दीज आर द टाइप ऑफ एंजाइम्स। ये अमाइलेजेस एक किस्म के एंजाइम्स हैं। थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाया गया है कि इसका ओरिजिन क्या है, अमाइलेज कहाँ से आते हैं, कैसे जो है ना वो प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, प्लांट्स में कहाँ पे होते हैं, एनिमल्स में कहाँ पे होते हैं, ये थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को बताई गई है अमाइलेज के बारे में। तो द एंजाइम्स विच हाइड्रोलाइज स्टार्च आर कॉल्ड अमाइलेज, उनको हम अमाइलेजेस कहते हैं। एंड वन आर अमाइलेजेस दोनों किस्म के होते हैं, प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन, दोनों जगहों पे पाए जाते हैं। प्लांट अमाइलेज आर स्पेशली एबंडेंट, वो बहुत ज़्यादा होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनिमल अमाइलेज। इन ग्रेन्स में, पोटैटोज़ में और जितने भी जर्मिनेटिंग सीड्स हैं उन सब में जो है ना वो ये अमाइलेज पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। और एनिमल्स में ये अमाइलेज टाइलिन के नाम से सलाइवा के अंदर, हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर जो है ना अमाइलेजेस एंजाइम्स होते हैं। और अमाइलेप्सिन एक और अमाइलेज एंजाइम्स हैं जो कि पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं। तो एनिमल्स में भी पाए जाते हैं और प्लांट्स में भी ये अमाइलेज एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इनका एक्शन ये होता है कि जितना भी स्टार्च का बड़ा मालिक्यूल हो, ये उसके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को तोड़ के उसको छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करता है। सबसे जो एंडिंग रिजल्ट इसका होता है वो मोनोसेकेराइड होता है। मोनोसेकेराइड वो जो सिंगल यूनिट हो। तो डाइसेकेराइड भी बहुत सारे हमारी बॉडी में पहले उनसे बनते हैं, मोनोसेकेराइड से पहले, उन जिनको हम माल्टोज कहते हैं, जिसमें दोनों ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़े होते हैं। क्योंकि स्टार्च मालिक्यूल भी बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स के जुड़ने से आपस में जो है ना वो लंबा स्टार्च मालिक्यूल बनता है। पैंक्रियाटिक अमाइलेज एक्टिंग अपॉन स्टार्च प्रोड्यूसेस अल्फा माल्टोज, while malt amylase liberate beta maltose। अमाइलेज दो किस्म के होते हैं, एक अल्फ़ा अमाइलेज, एक बीटा अमाइलेज। दोनों का फंक्शन भी थोड़े से एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो आप थोड़ा इन दोनों के फंक्शंस को समझने की, पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो होते हैं वो अल्फ़ा माल्टोज प्रोड्यूस करते हैं और जो माल्ट अमाइलेज होते हैं वो बीटा माल्टोज प्रोड्यूस करते हैं। तो देयर फोर अमाइलेजेस आर क्लासिफाइड एज अल्फ़ा एंड बीटा अमाइलेज, दो किस्म के होते हैं। द एक्शन ऑफ अमाइलेज अपॉन स्टार्च मिक्सचर जनरली काजेज कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस इन प्रॉपर्टी। स्टार्च का मिक्सचर जो है उसमें जब अमाइलेज एंजाइम्स डाल दिए जाएं तो ऑटोमेटिकली पूरे सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो चेंज हो जाती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ चेंज होने का पता हमें चलता है उसके कलरिंग की वजह से। जिन स्टार्च को अगर हम आयोडीन के साथ टेस्ट करें तो हमें ब्लू कलर मिलता है। जितना स्टार्च की क्वांटिटी, उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम होती चली जाती है तो अल्टीमेटली ब्लू कलर भी डिसअपेयर होता चला जाता है। इट मीन्स कि वो जो स्टार्च था वो कन्वर्ट हो गया, वो हाइड्रोलाइज हो गया इनटू डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज। डेक्स्ट्रिन भी जो है ना वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन उसमें ग्लूकोज यूनिट्स जो है ना वो थोड़े होते हैं। माल्टोज में सिर्फ दो होते हैं। और स्टार्च में जो है ना, हमने शुरू में जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि 130 लाख तक ग्लूकोज मालिक्यूल्स उसके अंदर पाए जाते हैं और उसका बहुत हैवी मालिक्यूलर वेट होता है। तो ब्लू कलर आयोडीन के साथ वो डिसअपेयर होता चला जाता है, उसकी कैपेसिटी ख़त्म होती चली जाती है। अल्फ़ा अमाइलेज फर्स्ट एक्ट अपॉन अमाइलोज टू स्प्लिट इनटू मोर सेंट्रल लिंकेज। अल्फ़ा अमाइलेज अमाइलोज के ऊपर एक्ट करते हैं। अमाइलोज आर दी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी वो जो स्टार्च होता है वो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। इससे पहले जो हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था कि उस स्टार्च मालिक्यूल के दो हिस्से होते हैं, एक अमाइलोज जो ग्रेन का
इंटरनल पार्ट होता है, और एक अमाइलोपेक्टिन जो ग्रेन का एक्सटर्नल पार्ट होता है, अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। तो अल्फ़ा अमाइलोज जो अमाइलेज होते हैं, ये पहले अमाइलोज को स्प्लिट करते हैं और उसको तोड़ देते हैं, जिससे डेक्स्ट्रिन बन जाते हैं, और डेक्स्ट्रिन फिर आगे हाइड्रोलाइज होके माल्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। एज द एक्शन प्रोसीड्स, जो जो ये एक्शन चलता जाता है, दीज डेक्स्ट्रिन आर पार्शियली हाइड्रोलाइज टू माल्टोज, ये डेक्स्ट्रिन भी माल्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। बीटा अमाइलेज जो होते हैं हाइड्रोलाइजेज अमाइलोज कंप्लीटली इनटू माल्टोज, यानी अल्फ़ा अमाइलेज के साथ वो सारे के सारे डेक्स्ट्रिन जो है ना माल्टोज में कन्वर्ट नहीं होते। बीटा अमाइलेज जो दूसरा एक्शन उसके ऊपर करता है, तो वो टोटली कन्वर्ट हो जाते हैं माल्टोज में। ड्यू टू दिस रीज़न अल्फ़ा अमाइलोज आर कॉल्ड डेस्ट्रोजेनिक अमाइलेज। अल्फ़ा अमाइलेज को हम डेक्स्ट्रोजेनिक कहते हैं, वाइल बीटा अमाइलेज इज कॉल्ड एज सैक्रोजेनिक अमाइलेज। दोनों जो है ना, तो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइलेज एंजाइम्स, और इनका एक्शन कि ये एक्शन करके स्टार्च को हाइड्रोलाइज करके डेक्स्ट्रिन और इवन फिर स्मॉलर यूनिट माल्टोज एंड देन स्मॉलर यूनिट मोनोसेकेराइड्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो दीज आर द एक्शन ऑफ अमाइलेजेस। Action of some other substances will also be discussed in the next lecture, inshallah. Allah Hafiz.